प्रभु यीशु मसीह के प्यारे, सुहाने और सामर्थी नाम में आप सबको मैं जय मसीह कहती हूँ। और मुझे आज फिर से बहुत ही ज़्यादा हर्ष हो रहा है कि इस लाइव पेज पर मैं लाइव आ सकी हूँ और उस लिविंग गॉड की महिमा करने आई हूँ जो हर समय हर पल मेरे साथ रहता है, जो कभी ना मुझे छोड़ता है ना कभी त्यागता है, तो उसका नाम धन्य हो। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपके सामने अपने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हमसे और कुछ नहीं, केवल हमारा धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं। आप चाहते हैं प्यारे प्रभु कि हम आपकी महिमा करें, आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपके स्वरूप में बने रहें और दिन प्रतिदिन आपके स्वरूप में ही आगे बढ़ते जाएं। और प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को आपके चरणों में और आपके प्रकाश में ले आएं, उनको पापों की कीच से निकाल के आपके प्रकाश में ले आएं, ताकि वे भी अनंत जीवन के अधिकारी हो सकें। प्रभु जी, इस समय आप हमारे साथ होइए। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारी अगुवाई करिए, ताकि हम जो भी बोलें वो आपकी महिमा के लिए बोलें। और प्रभु जी, आप बढ़ें और हम घटें। और प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं और इस वचन को सुनेंगे, उन सबको आप बहुतायत से आशीष दीजिए। प्रभु जी, सबके साथ होइए, ब्रदर अनुपम और शबनम जी के साथ होइए और उनके इस पेज को बहुत बहुत आगे बढ़ाइए अपनी महिमा के लिए प्रभु जी, और लोगों की भलाई के लिए। अब इस छोटी सी विनती को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ और इसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। आमीन। तो मैं सोचती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे और आप सब प्रभु में आनंदित होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही सच्चा आनंद और सच्ची शांति है, जो हमें और कोई नहीं दे सकता, केवल प्रभु ही दे सकते हैं। आइए हम उसकी हमद सिताइश में, उसकी महिमा में एक गीत गाएंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही
महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। ऐसा आपका स्वागत है इस आगरा मसीह मंडली पेज पर। और मैं इस समय आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ रोहिणी जी, बिकॉज़ मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप वो पहली इंसान हैं जो कि इस स्क्रीन पर आई हैं। और अब तक मैं सोच रही थी कि अभी तक कोई नहीं आया, मैं शुरू करूं या ना करूं, लेकिन आपको देख के सचमुच में मुझे बहुत खुशी हुई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। अब हम अपने वचन में चलेंगे और आज का वचन भी बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही दिल को और आत्मा को छू देने वाला है। और आई होप यू विल enjoy it and you will be able to apply it in your life. आज के वचन का शीर्षक है सच्चे मसीही होने के लिए 3 लक्षण। That means 3 signs of a godly person. 3 signs of a godly person. So हम सबको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वस्तु अच्छी है कि खराब है। उसके गुणों से हमें पता लग जाता है। जैसे कि हम कोई दुकान पे कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हम उसको पहले तो उसका रंग देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं, फिर उसको छू कर हम देखते हैं, फिर उसको अपने हाथ पे लगा के देखते हैं कि ये हमारे शरीर पर कैसा लगेगा, उसका रंग देखते हैं। और इस तरह से हम जब संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ये कपड़ा अच्छा है, हाँ ये कपड़ा मुझ पर सूट करेगा, तभी हम उस कपड़े को खरीदते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह से एक मसीही इंसान, उसके अंदर भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जिससे कि हम दूर से ही पहचान सकते हैं कि ये मनुष्य, ये इंसान सचमुच में प्रभु का जन है और ये इंसान सचमुच में प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलता है। तो हम सब ने 2 तरह के लोग इस दुनिया में देखे होंगे। एक ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत धर्मी होते हैं और उनके जीवन से झलकता है कि वो हमेशा प्रभु के पीछे चलते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और वो हर समय अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं और कोई भी पाप करना वो नहीं चाहते हैं। और अगर उनसे गलती या पाप हो जाता है तो वो उसकी क्षमा मांगते हैं। जैसे कि अभी हमने गीत गाया, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तो जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, उससे हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तो वो हमारे पापों को सचमुच में क्षमा करता है, क्योंकि वो एक प्रेमी और दयालु पिता है।
I hope you can hear me. Yes. हमारा परमेश्वर एक बहुत ही दयालु पिता है। अगर वो दयालु ना होता तो अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को अपना बलिदान देने के लिए इस दुनिया में ना भेजता। पर परमेश्वर ने हमसे इतना और इतना अधिक प्रेम किया है कि उसने हमको बचाने के लिए अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, ताकि उसके बलिदान से हम उद्धार पाएं और प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकें। सो हे परमेश्वर, हे पिता, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमसे इतना अधिक प्रेम किया। तो हम ये कह रहे थे कि वो 3 लक्षण, वो 3 साइंस क्या होते हैं जिनको एक परमेश्वर के बच्चे में दिखना चाहिए, जो कि एक धर्मी के अंदर दिखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई धर्मी इंसान हमारे सामने आ जाता है तो हमारी जो अपेक्षा है, हमारी जो उम्मीदें हैं वो कुछ और ही होती हैं। और हम चाहते हैं कि हम जानते हैं कि ये इंसान परमेश्वर को प्यार करता है, तो ये इंसान उसी तरह से व्यवहार भी करेगा। तो कभी कभी हम देखते हैं कि लोग चर्च से निकलते हैं आराधना करके, और बाहर क्या होता है कि बहुत सारे भिखारी बैठे होते हैं और वो पैसे मांगते हैं। तो क्या होता है कि कुछ तो मसीही लोग उनको झिड़क देते हैं और उनको डांट देते हैं, और अगर वो उनका कपड़ा छू लेते हैं तो उनको और बुरी तरह डांट देते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने दयालु होते हैं कि वो अपने पर्स में से पैसे निकाल कर उनको दे देते हैं। ये नहीं कि हर एक इंसान जो है वो ड्रग्स लेता है, ये नहीं कि हर एक इंसान दुष्ट है, खराब है या सुस्त है या नौकरी नहीं करना चाहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, जैसे कि कोढ़ी लोग होते हैं, कुष्ठ लोग होते हैं। जब पुराने ज़माने में भी जब लोग चर्च से निकलते थे तो एक लाइन लगी रहती थी सारे भिखारियों की, जो कुष्ठ रोगियों की, अंधों की, लंगड़ों की, और लोग उनको जो भी गिफ्ट है, पैसे है या खाना है, जो भी उनके पास है उनको देते थे। तो उससे पता लगता है कि ये इंसान धर्मी है, इस इंसान के मन में दया है, और ये दया उसके इंसान में प्रभु की तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से है। और परमेश्वर कहते हैं कि जब आप किसी पर दया करोगे तो मैं भी तुम पर दया करूँगा, और अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, मीन्स हमारी भलाई नहीं करेगा। और हम देखते कि बहुत से लोग काफ़ी दयालु होते हैं, और वो सड़क पे भी कोई अगर भूखा बैठा है या कोई जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो वो उनको जाके खाना देते हैं, उनको पैसे देते हैं और उनको कपड़े देते हैं। तो वो होती है दया। लेकिन जो इंसान इन गरीबों को देखकर उन्हें झिड़क देता है, इवन उनको गाली दे देता है, इवन उनको मार देता है, तो उससे उनकी दुष्टता पता चलती है कि वो चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं और अपने आप को बहुत ही अच्छा व्यक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दिल से ऐसे नहीं हैं। उनके दिल में, उनके मनों में दुष्टता भरी पड़ी है, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से ऐसा देखा है। मैं बताना नहीं चाहती हूँ, पर बहुत से लोग जो हैं ऐसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पहला साइन एक मसीही के जीवन में क्या होता है, एक क्रिश्चियन के जीवन में पहला साइन क्या होता है। वो साइन होता है कि वो इंसान परमेश्वर में, प्रभु में अबाइड करता है। वो इंसान अपने अंदर परमेश्वर के गुणों को दिखाता है। जैसे कि हमारे जो जितने भी अच्छे गुण हैं, एक प्यार करने का गुण, जैसे यीशु मसीह ने सबको प्यार किया, तो हम मसीही लोग जब सबको प्यार करते हैं और सबके ऊपर दया करते हैं, तो दैट मीन्स हमारे अंदर एक अच्छा गुण है, और हम मसीह प्रभु को क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, और तभी हम उसके गुणों का भी अनुसरण करते हैं। सो हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या क्या करते थे, क्या वो सारे गुण हमारे अंदर हैं?
प्रभु यीशु मसीह लोगों पर दया करते थे। उन्होंने जब भी देखा कि कोई बीमार है या कोई भूखा है या कोई जो है प्यासा है, तो वो जाके उसकी सुधि लेते थे, और अगर कोई मरने वाला है तो वो जाके उसको चंगाई देते थे। मतलब प्रभु के अंदर इतना प्यार और इतनी दया थी, और प्रभु के अंदर ये विश्वास था कि मैं इस पर्सन को ठीक कर सकता हूँ। उसके अंदर वो अलौकिक शक्ति थी जो कि परमेश्वर पिता ने उन्हें दे रखी थी, और उस अलौकिक शक्ति को वो इस दुनिया में लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे। और जब उन्होंने देखा कि लोग भूखे हैं, 5000 की भीड़, और उनके साथ उनके बीवी बच्चे सब साथ हैं, उनका वचन सुनने के लिए सारा दिन वो उसके साथ साथ चलते रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहे। प्रभु यीशु मसीह को उन पर दया आई। उन्होंने सोचा कि ये लोग तो सारा दिन भूखे रहे हैं और ये लोग मेरे पीछे चलते रहे हैं, इनको किसी ने खाना भी नहीं दिया है, पता नहीं इनके पास पानी भी है कि नहीं। और उसका मन जो था वो दया से, कंपैशन से भर गया। सो क्या हम कंपैशनेट है? क्या हम जब लोगों को देखते हैं इस हालत में, जब छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे होते हैं, उनके पाँव में जूतियाँ नहीं होती हैं, उनके तन पे सही ढंग के कपड़े नहीं होते हैं, फटे हुए कपड़े पहन के वो घूम रहे होते हैं, तो क्या कभी हमारे मन में ये विचार आता है कि हम इनके लिए कुछ करें? क्या हम सोच सकते हैं कि हम कुछ भी उनके लिए कर सकते हैं? अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम जाकर उनके लिए बिस्किट है, ब्रेड है, बटर है, बंद है, ये सब चीज़ें खरीद कर हम उनके हाथ में दे सकते हैं। ठीक है, हम पैसा नहीं देना चाहते, क्योंकि पैसा देने से क्या है, उनके माँ बाप पैसा छीन लेते हैं। हमारे भारतवर्ष में क्या होता है कि माँ बाप ढेरों बच्चे पैदा कर लेते हैं, 6-7 बच्चे पैदा कर लेते हैं, और उनके पास पैसा नहीं होता है उनको पालने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। और जब कोई भी उनको भीख में पैसे दे देता है तो वो बच्चे के ऊपर तो नहीं खर्च होता है, क्योंकि उनके माँ बाप वो पैसे ले लेते हैं। तो हमने इसीलिए जब भी मैं किसी भी गरीब बच्चे को रास्ते में देखती हूँ तो क्या करती हूँ कि कोई चीज़ खरीद कर, कोई खाने की चीज़ खरीद कर उनको दे देती हूँ, और उसको देखने के बाद कई बच्चे और भी पीछे आ जाते हैं तो उनको भी वो खरीद के दे देती हूँ। क्योंकि 10 रुपये की वैल्यू क्या होती है? कुछ भी नहीं है। हम अपने ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, हम अपने तन पर 2000, 3000, 4000, 5000 की ड्रेस या साड़ी पहन लेते हैं, तो क्या हम 100-200 रुपये इन गरीब बच्चों पे नहीं खर्च कर सकते? अगर हम इन गरीब बच्चों पर खर्च करेंगे, अगर हम इन गरीब लाचार लोगों पर खर्च करेंगे, तो हमारा पिता परमेश्वर हम पर कितना मेहरबान होगा, वो कितना प्रसन्न होगा कि मेरे लोग जो हैं वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि इन्हीं गरीब लोगों के लिए और लाचार लोगों के लिए तो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो हम सबको, आपको याद है ना कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो गरीबों, लाचारों और बीमारों के लिए इस दुनिया में आया। वो धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए इस दुनिया में आया। अब मुझे नहीं पता, ये वचन अपने आप ही निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने इन सब बातों के बारे में सोचा भी नहीं था, पर पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रही है ये सब बोलने के लिए कि एक धर्मी व्यक्ति में और एक दुष्ट व्यक्ति में क्या अंतर है। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि ये भिखारियों का एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से अंधे लोग जो हैं वो भीख मांगते होते हैं सड़क पर, और उनके आगे प्लेट में जो है पैसे होते हैं, और कोई जो नॉटी बॉय या नॉटी आदमी या कोई भी आके क्या करता है, उनके सारे पैसे उठा लेता है, क्योंकि उनको पता है कि ये भिखारी तो देख नहीं सकता है, और वो उनको कुछ देने के बजाय जो भी उनके पास है वो उसको ले जाते हैं अपने खर्चे के लिए। तो ये होती है दुष्टता। दैट मीन्स कि वो इंसान कितना दुष्ट है कि वो मदद करने के बजाय उनके ही भीख वाले पैसे की चोरी करता है।
तो ऐसे लोगों से परमेश्वर कभी खुश नहीं होता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ज़रूर सज़ा देता है, क्योंकि एक गरीब के मन से जो आह निकलती है, गरीब के मन से जो बद्दुआ निकलती है, वो कभी खाली नहीं जाती है। जो परमेश्वर का आशीर्वाद है वो भी कभी खाली नहीं जाता है, और जो एक गरीब और लाचार की बद्दुआ है वो भी खाली नहीं जाती है। आप तभी तो हम देखते हैं कि दुनिया में कितने अमीर लोग हैं, कितना पैसा है उनके पास कितने अच्छे घर हैं, अच्छी चीज़ें कारें हैं, फिर भी उनका जीवन जो है वो दुखों से भरा पड़ा है। वो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, या उनके घर में कोई परिवार का सदस्य किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें पूरी लाइफ उसका इलाज होना है, और वो व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो किसी न किसी रूप में जो लोगों की बद्दुआ है वो उन पर इस दुनिया में ही लगती है। और जब इस दुनिया से जाते हैं तो जो जजमेंट होगा गॉड का, वो तो एक अलग बात है कि उस समय भी उसका जजमेंट किया जाएगा, और ये सारे काम जो हैं जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे कि हमने क्या अच्छे काम किए दुनिया में और क्या बुरे काम किए हैं। सो हे मेरे प्रियो, हमें हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं उसको प्रभु देख रहा है, और हम अच्छे काम करते हैं उसको देख रहा है, हम बुरे काम करते हैं तो उसको भी देख रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर कैसे देख सकता है, हम तो दुनिया में हैं, हम कभी तो घर के अंदर हैं, कभी अंधेरे कोने में हैं, हम कोई भी अगर गलत काम कर रहे हैं तो परमेश्वर कैसे देख सकता है। तो मेरे प्रियो, इसमें भी एक बहुत बड़े रहस्य की बात है, जो रहस्य हम जानते हैं, हम मसीही लोग, हम विश्वासी लोग उस रहस्य को जानते हैं, है ना रोहिणी जी। हमारे मन, हमारे अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है। हमारे अंदर उस आत्मा को परमेश्वर ने फूंका है, और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन का एक हिस्सा है, वो परमेश्वर का हिस्सा है जो हमारे शरीर में रहता है। और वो वाला प्रभु और पवित्र आत्मा प्रभु जो है वो हर समय हमको देख सकता है। हमारे मन में क्या चल रहा है वो ये भी महसूस कर सकता है, हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं वो ये भी देख सकता है। सो बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा तो उन्हीं लोगों के अंदर होती है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं, जिनका उद्धार हो जाता है। उसी समय पवित्र आत्मा उनके अंदर आकर अपनी छाप डाल देती है। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने अपनी आत्मा को क्या किया, मनुष्य के अंदर फूंका। तो वो वाली आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है वो हमको हर समय देखती है और सुनती है, और जो भी हम सोचते हैं वो महसूस करती है। सो हमें परमेश्वर से डर के रहना चाहिए, और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमको देख रहा है। अगर मैं इसको वचन में पढ़ूं तो एक वचन है जो कि लूका की किताब उसके दूसरे अध्याय और 52 इन इंग्लिश आई विल से लूक चैप्टर 2 वर्स 52, लूक चैप्टर 2 वर्स 52। और यीशु बुद्धि और डील डाल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। तो यहाँ पे परमेश्वर ये कहना मांग रहे हैं कि यीशु मसीह जब छोटे थे, जब पैदा हुए थे, उसके बाद क्या हुआ कि वो बढ़ने लगे, धीरे धीरे उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगा, जैसे हमारे पैदा होने के बाद होता है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी बढ़ने लगे, लेकिन उनके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा है कि 12 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, चर्च में जाकर बाइबल पढ़ी और प्रचार किया, और सारे लोग जो है स्तब्ध रह गए, सारे लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि इतना छोटा सा लड़का, इसको इतनी बुद्धि कहाँ से आई कि ये परमेश्वर की बातें करता है।
सो ये जो है हमारे अंदर अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, नॉट ओनली फिज़िकली, ये नहीं कि हम इंच बाय इंच बढ़ रहे हैं और हम एक दिन टॉल हो जाते हैं, हम एक दिन 6 फुट और 6.5 फुट हो जाते हैं, वो वाली वृद्धि नहीं। हमारे अंदर परमेश्वर हमारी आत्मा की वृद्धि को देखता है, हमारी आत्मिक वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आत्मिक वृद्धि कैसे होती है? जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और ये वृद्धि तब ज़्यादा शुरू होती है जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं। हम सबको पता है कि उसके लिए एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसीजर होती है कि हम अपने अंदर ही अपने आप को क्या करने लगते हैं, एक अपराधी समझने लगते हैं। और हम ये जान जाते हैं कि हमने तो बहुत सारे पाप किए हैं, बचपन से लेके अब तक हमने कितने सारे पाप किए हैं। हमने दूसरों के बारे में बुरा सोचा है, दूसरों से हमने जलन की है, ईर्ष्या की है, और दूसरों से हमने लड़ाई की है, उनको गाली दी है, और हमने अपने माता पिता को धोखा दिया है, और हमने चोरी की है, झूठ बोला है, व्यभिचार किया है। वो सारी बातें हमारे अंदर पवित्र आत्मा लाती है कि देखो तुमने कितने सारे पाप किए हैं। और उस समय हमारी आत्मा हमसे बोलती है कि तुम प्रभु यीशु मसीह को के सामने गिड़गिड़ाओ, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो और उससे अपने पापों के लिए माफ़ी मांगो, तो वो तुम्हें एक नया जीवन देगा, एक तुम्हें नई सृष्टि बना देगा। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु इतना महान है कि वो हमको एक नई सृष्टि, एक नया जीवन देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो चाहता है कि हम एक अच्छा जीवन बिताएं और हम सब स्वर्ग में जाकर उसके साथ जीवन बिताएं, क्योंकि वो हमसे इतना अधिक प्रेम करता है। सो ये एक निशानी है एक मसीही जीवन की कि वो आत्मिक रूप से आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, उस स्वरूप में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जो भी हमें देखता है वो हमको देख सकता है कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के गुण हैं। जब हम वो सारा व्यवहार दुनिया में दिखाते हैं और वो सारे अच्छे काम करते हैं जो प्रभु ने हमें सिखाए हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं और हम पाप से दूर रहते हैं, तब परमेश्वर के लोग जो हैं वो लोगों की नज़रों में आते हैं और वो कहते हैं हाँ, सचमुच में ये परमेश्वर का जन है। सो मेरे प्रियो, हमें कभी भी अच्छाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही हमें शैतान कितना भी भरमाए, कितना भी वो हमें भटकाए, हमें याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमसे हमेशा अच्छे कामों की कामना करता है और वो हमको कभी भी पाप में गिरने नहीं देना चाहता है। फिर हम देखेंगे 1 जॉन 3:24 में क्या लिखा हुआ है। 1 जॉन 3:24, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बसा रहता है और इसी से अर्थात उस पर आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। तो ये एक ये बहुत ही फेमस वर्स है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो वो परमेश्वर हमारे अंदर बना रहता है और हम परमेश्वर में बने रहते हैं। दैट मीन्स हम और परमेश्वर एक हो जाते हैं, हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाता है और फिर हम गलतियाँ नहीं करते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलें और उसकी आत्मा के साथ साथ उसका अनुसरण करें तो हम गलतियां नहीं करेंगे। तो दिस इज़ रिटन इन द बाइबल। हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। तो जिस तरह एक शाखा एक
पेड़ की डाली में बनी रहती है तो वो क्या होती है, वो स्वस्थ रहती है, उसके पत्ते हरे रहते हैं और वो लोगों को छाया देती है। उसी तरह से जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हम भी दूसरों के लिए अच्छे का कारण बनते हैं। हम दूसरों का उपकार करते हैं, हम परोपकार करते हैं, हम स्वार्थी नहीं होते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, उनका लोगों का भला करते हैं। हमारे पास अगर हम कहीं धूप में जा रहे हैं और हमने कोई रिक्शा या ऑटो पकड़ी है और हम देख रहे हैं कि वो रिक्शे वाला पसीने से तर हो रहा है, ऑटो वाले के पास पानी नहीं है और वो गर्मी से परेशान है और हमारे बैग में पानी है, एक बॉटल पानी है, तो क्या हम वो पानी निकाल के उस ऑटो मैन को दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इतनी दया वाली आत्मा दी है कि हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का भला कर सकते हैं। क्योंकि उस इंसान के पास हो सकता है कि 20 रुपए ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में 20 रुपए में 1 लीटर पानी की बोतल मिलती है। तो अगर उसके पास 20 रुपए नहीं है, वो नया अभी निकला, सुबह से कोई सवारी उसको नहीं मिली है, तो वो बेचारा कहाँ से पानी पिएगा? तो क्यों ना हम उसको अपना पानी, अपनी बोतल का पानी दे दें और हम दूसरी बोतल खरीद लें, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमको बहुत दिया है और हम हमेशा कुछ और खरीद सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमको इतनी ज़्यादा नियामतें दी हैं, इतनी ज़्यादा आशीषें दी हैं, जिसको हम दूसरों में बांट सकते हैं। और मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि जब हम ऐसा काम करते हैं न, तो हमारा मन कितनी खुशी से भर जाता है, हमारा मन शांति से भर जाता है और हमारे चेहरे पर एक रौनक आ जाती है कि हमने इस गरीब के लिए कुछ तो किया, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। So this is the thing we have to really think seriously, because so many people do not think for others. Most of the people are very selfish in this world, you know. They can spend lot of money on themselves, but they cannot spend a single pie on the another person. So if we follow Jesus Christ, then we have to be different, and these signs have to be seen in us. And then we come further in Galatians 2:20. This is again a very famous verse in which it is written, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा और मसीह यीशु जीवित है, और मैं शरीर में अब जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गलेशियन 2:20 में परमेश्वर का वचन कितनी सुंदरता से लिखा गया है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मसीह यीशु के साथ सहभागी बन गए हैं, हम उसके पार्टनर बन गए हैं। और जैसे मसीह यीशु क्रूस पर चढ़ गए, उसी तरह हम भी विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ जाते हैं। उसका मतलब है कि हमारे पाप, हमारा स्वार्थ वाला नेचर, हमारा दुष्टता का व्यवहार, हमारी जीवन की बुरी बातें, वो सब क्या होती हैं, मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ जाती हैं और हम यीशु मसीह के जैसे एक धर्मी और पवित्र इंसान, पवित्र जन बन जाते हैं। तो बाइबल ऐसे ही हमसे कहती है कि हम यीशु मसीह के साथ क्या है, क्रूस पर चढ़ गए हैं और अब मैं अपने लिए नहीं जीता, वरन मसीह यीशु मेरे अंदर जीता है। हमारा जीवन इस तरह का होना चाहिए जिसमें यीशु मसीह दिखना चाहिए।
तभी तो ये वर्स यहाँ पर लिखी हुई है। ये जो शब्द हैं वो यही कहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो स्वार्थी जीवन वो क्रूस पर चढ़ गया और अब कौन जीता है, हमारे अंदर मसीह यीशु जीवित रहता है। तो यही मतलब है कि बाइबल में लिखा है कि तुम संसार के सदृश ना बनो वरन मसीह यीशु के सदृश बनो। यस, हालेलुया, हालेलुया रोहिणी जी। So we are not like this world, but we are like Jesus. So we have to become like Jesus. और जीसस के रास्तों पे चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कदम कदम पर हमको लोग जो है भरमाते हैं, कदम कदम पे लोग शैतान हमको भड़काता है और बहुत से लोग तो हमारा मजाक बनाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो प्रभु के पीछे चलने वाला है, चलने वाली है और इससे तो क्या बात ही नहीं कर सकते, कोई इसके सामने तो कोई मजाक भी नहीं कर सकते, और वो हमारा ठट्ठा उड़ाते हैं। और इस तरह से अगर हम पूरी तरह से कपड़े अच्छी तरह पहने हुए हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती कि जो भी तुम खाओ पियो और पहनो और जो भी करो उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मॉडर्निटी के, मॉडर्न युग के नाम से बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में बदल देते हैं, लेकिन उनसे अगर परमेश्वर की महिमा नहीं होती है तो वो चेंज व्यर्थ है, वो चेंज हमारे ऊपर शोभा नहीं देता है। तो हमारे चाल चलन से, हमारे पहनावे से, हमारे खान पान से, हर चीज़ से, हमारी बातों से परमेश्वर की ही महिमा होनी चाहिए, तभी हम सच्चे विश्वासी हैं। फिर हम देखते हैं, ये था पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, जो पहला साइन था कि हम क्या है कि परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएं और हम प्रभु यीशु मसीह के सदृश बने, हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने और अपने सारे गलत चीज़ों को क्रूस पर चढ़ा दें। अब दूसरा पॉइंट और दूसरा साइन क्या है ये हम देखेंगे। दूसरा साइन ये है कि वॉकिंग इन द स्पिरिट। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जब उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हमको आत्मा के अनुसार ही चलना चाहिए। वॉक इन द स्पिरिट, वॉकिंग इन द स्पिरिट। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉकिंग इन द स्पिरिट, बिकॉज़ हमारे अंदर आत्मा है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम अच्छी तरह नौकरी कर रहे हैं, हम अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं या कमाई कर रहे हैं, पैसा कमा के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो आत्मा में चलने के लिए हम और क्या करें। बहुतों को नहीं पता होती है ये बात, तो हम उनको दोष भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ना बताया हो सकता है कि ये आत्मिक बातें उस व्यक्ति ने कभी ना सुनी हो। लेकिन जब एक बार हम विश्वासी बन जाते हैं तो ये आत्मिक चीज़ें, ये आत्मिक व्यवहार हमारे अंदर दिखना चाहिए। और वॉकिंग इन द स्पिरिट, इसके लिए एक बड़ी अच्छी वर्स दी है बाइबल में, जो कि गलेशियन चैप्टर 5 वर्सेस 16 to 17 में लिखी हुई है। गलेशियन चैप्टर 5 वर्सेस 16 to 17। इसमें ऐसा लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में रहता है और आत्मा शरीर के विरोध में है, और एक दूसरे के, ये दोनों क्या हैं, विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। तो अगर आपको पौलुस की बात याद होगी तो इस वर्ड से उसकी याद आती है। पौलुस कहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता है? हम भी जो करना चाहते हैं, हम कहते हैं हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम वही काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए।
तो ये सारा कुछ क्या होता है, ये शैतान की तरफ से होता है। यह हमारा ओल्ड मैन होता है, ओल्ड पर्सन होता है। जैसे हम पहले थे, मसीह यीशु के करीब आने से पहले थे, क्रूस के सामने आने से पहले थे, वो जीवन कभी कभी हमारे अंदर उजागर हो जाता है और हमको उस पुराने मनुष्यत्व के पीछे ले जाता है। हो सकता है कि हम पहले बहुत शराब पीते हों और पार्टीज़ में जाते हों और लोगों के साथ हम बहुत इंजॉय करते हों, डांस करते हों। हो सकता है कि बहुत ही इंटीमेट रिलेशंस उनके साथ होती हों, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं, होटल्स हैं, जहाँ पे पति पत्नी दोनों जाते हैं और इंजॉय करते हैं। लेकिन सवेरे जब देखा जाता है तो पत्नी किसी और के कमरे से बाहर निकल रही होती है। तो कितनी शर्म की बात है कि वो इंजॉय करने के नाम से जाते हैं, होटल में जाते हैं या क्लब में जाते हैं और वहाँ पर वो व्यभिचार करते हैं। और ये नहीं कि पत्नी ही व्यभिचार करती है, पति भी किसी और स्त्री के साथ व्यभिचार कर रहे होते हैं। और इसी तरह से मुझे याद आ रहा है कि हमारे देश में एक साधु थे और उनको ओशो कहते थे, ओशो, सेंट ओशो। तो ओशो जो थे वो कहते थे कि तुम मेरे आश्रम में आओ, जो आश्रम मैंने बनाया है वहाँ पे तुम किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हो, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। और उनके आश्रम में बहुत सारे लोग जाते थे, not only foreigners but Indians and other Asian country people also, those who agreed with Osho, they used to go there and they used to think whatever wrong they are doing, that is correct, because according to Osho that was okay. So this is Bible says very clearly in 10 commandments that do not do adultery, and these people openly do the adultery. So what to say, these people are making their own hell on this earth, and then for eternity they will be in the hell. So we have to pray for such people, and we have to pray for such saints who are showing them the wrong path, and I don't know about foreign countries, but here in India there are so many saints in the name of the sadhu and saint. वो क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े महल बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं और उस मंदिर के वो हेड होते हैं और उसके बाद वो सारे गलत काम करते हैं। लोग उनके पर पैसा है, सोना है और सारी अच्छी चीज़ें, बहुत ही महंगी चीज़ें उन पर निछावर करते हैं। और वो क्या करते हैं, अगर कोई भी लेडी बहुत ही सुंदर होती है ग्रुप में, जो उनकी उपासना करने आती है, वो उस लेडी के ऊपर उंगली कर देते, दिखा देते अपने फॉलोवर को कि वो लेडी मुझे पसंद है। और वो फॉलोवर उस लेडी को भड़का के किसी तरह से कि साधु तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और ये साधु जो हैं तुमको आशीषें देना चाहते हैं, तो तुमको अकेले में चलना पड़ेगा। और जब वो लेडी जाती है तो आपको पता है कि उसके साथ क्या होता है, व्यभिचार होता है। और इस तरह के एक ही साधु नहीं बल्कि कई साधु हैं यहाँ पर जो ऐसे काम करते हैं और कर चुके हैं, और जिसमें से कई साधु जो हैं वो जेल में भी डाले जा चुके हैं। तो हम अगर मसीह के फॉलोवर हैं, अगर हम जीसस के फॉलोवर हैं, तो क्या हम ऐसे काम कर सकते हैं? कभी नहीं। अगर हम ऐसे काम करते हैं या ऐसा सोचते भी हैं तो लोग जो हैं हमें कभी भी मसीही नहीं समझेंगे, वो हमको ट्रू क्रिश्चियन कभी नहीं समझेंगे। कभी कभी हम ये नहीं कि हम दूसरों को ही दोष देते हैं, दोष तो लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब हम दुनिया में ये सब बातें देखते हैं तो हमें परमेश्वर की राहों पे चलने के लिए और तुलना करने के लिए ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि हमने सुना है कि जो पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, वो भी ऐसे काम करते हैं और वो भी जो है वो उनके अंदर भी
जो बुरा नेचर होता है, और वो भी जो है दूसरी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं, और उनके भी जो क्या होते हैं, अंदर के कमरे होते हैं और स्टोर रूम होते हैं, उनके स्टोर रूम में बच्चों की जो स्केलेटन और बच्चों के स्कल पाए गए हैं। तो दिस शोज दैट हाउ मच सिन they are in, how much sin they are doing in the name of the Lord. So do you think such people will go to heaven? God will never accept such people, because in the name of the religion, in the name of the Lord, in the name of God, they are doing such dirty things in this world. Then James 4:4 says, James chapter 4 verse 4, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार की मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई इस संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो अगर हम इस संसार से मित्रता करते हैं, इस संसार की बातों को मानते हैं, इस संसार की चकाचौंध में हम डूब जाते हैं, और जो भी सांसारिक चीज़ें हैं उनको हम अपना बनाना चाहते हैं, गलत शिक्षाओं को अपनाना चाहते हैं ताकि हम उनमें आनंद पा सकें, ताकि हम क्षणिक आनंद उससे उठा सकें, तो वो क्या होता है, वो परमेश्वर का बैरी है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम गलत काम करें। तो अगर हम सारी अच्छी बातें परमेश्वर की जानते हुए भी गलत काम करते हैं, तो क्या है, हम परमेश्वर के बैरी होते हैं। और हमारे अंदर दो तरह की आत्माएं होती हैं, एक होती है अच्छी, एक होती है बुरी आत्मा। तो अगर हम अच्छी आत्मा को ज़्यादा भोजन देंगे तो हम अच्छे इंसान बनेंगे, हम परमेश्वर का अनुसरण करेंगे। लेकिन हम अगर अपनी बुरी आत्मा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और गलत बातों का अनुसरण करेंगे, तो हम ज़रूर ही शैतान के पीछे चल रहे होंगे। तो हमें देखना है कि आज हम कौन सी आत्मा को ज़्यादा फीड कर रहे हैं, अच्छी आत्मा को या बुरी आत्मा को। सो मेरे प्रियो, अगर हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, तो हमको इन सब पापों से दूर रहना चाहिए। और ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि संसार में बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं और बहुत सारे पाप हमारे मन में आ जाते हैं, और उनसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस समय हम जीसस को पुकार सकते हैं, और उस समय हम जीसस से कह सकते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस टेम्पटेशन से दूर रख, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी प्रेयर में भी यही सिखाया है, lead me not into temptation. So daily we have to pray that lead me not into temptation. So प्रभु हमको बचाएगा, प्रभु हमको दृढ़ता देगा हमारे मनों में, हमारे मनों को मजबूत बनाएगा, ताकि हम शैतान की बात को ना सुने। और इसी तरह से अगर हम मैथ्यू 16 और उसकी 26 आयत पढ़ते हैं, मैथ्यू 16 वर्स 26, उसमें ऐसा लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने ही प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? वह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? तो अगर हम गलत राहों पे चलते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने ही प्राण की हानि करते हैं। और जब हम गलत रास्तों पे चलते हैं, तो हम परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकते हैं। और फिर क्या होता है कि स्वर्ग के अलावा जो दूसरी जगह है जहाँ गंधक की आग जल रही होती है, वहाँ पर हमें जाना होगा, और अनंत काल तक उस गंधक की आग में जलना होगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि किसने देखा है स्वर्ग और नरक को? लेकिन मेरे प्रियो, कई लोग हैं जो स्वर्ग जाकर दुनिया में आ चुके हैं, और उन लोगों ने खुद बताया अपने मुंह से कि स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है। बहुत से लोगों ने दूतों के साथ जो है स्वर्ग की भ्रमण किया है और नरक का भी भ्रमण किया है। तो मेरे प्रियो, नरक एक बहुत ही भयानक जगह है, और परमेश्वर ना करे कि कोई भी नरक में जाए। इवन दो नरक का साइज़ बहुत बड़ा है,
स्वर्ग बहुत छोटा है पर नरक बहुत बड़ा है। सो मेरे प्रियो, जब हम इस दुनिया में हैं तभी हम सीख जाएं कि हमको परमेश्वर के रास्ते पर चलना है और उसके ही बताए हुए आज्ञाओं को मानना है। तो अब हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि हमने 2 लक्षण देख लिए हैं। एक लक्षण ये था कि प्रभु में हमें आगे बढ़ना और दूसरा ये था कि वॉकिंग इन द स्पिरिट। थर्ड है बेयरिंग फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो हमको सारे जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं आत्मा के, वो हमारे अंदर दिखने चाहिए। जैसे कि इसमें गलेशियन चैप्टर 5:22 में लिखा हुआ है, गलेशियन चैप्टर 5:22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है और इसके मानने के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये वाला पोर्शन जो है हम कई बार जो है रिपीट भी कर चुके हैं। बहुत से प्रभु के जन जो बोलते हैं फेसबुक पे या दूसरे यूट्यूब वगैरह पे, उन्होंने बहुत बार बताया है कि ये जो आत्मा के फल हैं वो क्या क्या होते हैं। सो अगर हमारे अंदर प्रेम है अपने लिए, दूसरों के लिए और इवन जिनको हम नहीं जानते हैं उनके लिए, तो वो होता है आत्मिक फल। और जब हमारे अंदर शांति है, आप देखते हैं कोई कोई लोग हर समय रेस्टलेस रहते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, उनके मुंह पर कभी भी शांति नहीं झलकती है, तो दैट मीन्स उनके अंदर वो आत्मिक फल नहीं लग रहा है। और आनंदित रहना, दुख में भी आनंदित रहना, वो भी एक साइन है। और हमको साथ साथ में अपना धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है और दूसरों पे दया करनी है और हमको परमेश्वर पे विश्वास करना है और सेल्फ कंट्रोल करना है। क्योंकि हमने देखा कि जब हम दुनिया में होते हैं तो हमारे पर बहुत सारे टेम्पटेशंस आते हैं, खाने का टेम्पटेशन और पहनने का टेम्पटेशन, गलत संगति में जाने का टेम्पटेशन, शराब पीने का टेम्पटेशन और ऑपोजिट सेक्स के साथ रहने का टेम्पटेशन और गलत काम उनके साथ करने का, ये सारे टेम्पटेशंस हमको हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन इन सब से दूर रहना ही जो है परमेश्वर के जन को निभाता है। और जब हम इन सब टेम्पटेशन से दूर रहते हैं तब क्या होता है, हमारे अंदर आनंद, शांति और प्रेम झलकता है और सेल्फ कंट्रोल होता है। तो ये होता है कि हम प्रभु के साथ कैसे ग्रो कर सकते हैं, एक पहला साइन। दूसरा साइन कि होली स्पिरिट में चलना और उसके साथ साथ हमें वॉक करना, वॉकिंग इन द स्पिरिट। देन थर्ड इज़ बेयरिंग द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। तो आज के लिए समय को देखते हुए इतना ही काफ़ी है और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातचीत करी और पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी अगुवाई करी प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ऐसी प्रार्थना सिखाई और अपने जीवन से ही हमको सिखाया कि हमको कैसा जीवन इस दुनिया में रह के जीना चाहिए। प्रभु जी, हम पर दया करें। अगर हमारे अंदर कोई भी बुराई है, कोई भी पाप है, तो उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दें और हमारे मन में एक खुशी और एक सच्ची शांति भर दें। और प्रभु जी, हम किसी के लिए भी बुरा ना सोचें और अगर हमारे मन में किसी के लिए कुटिलता है या बुराई है तो उसको दूर फेंक दें। और प्यारे प्रभु, हम स्वार्थी ना होकर बल्कि दूसरों का उपकार करने वाले बने और आपके ही आज्ञाओं का पालन करें प्रभु जी, ताकि लोग हमें देखें और कहें, हाँ, ये तो सचमुच में परमेश्वर का बच्चा है, ये तो सचमुच में परमेश्वर की संतान है। आपका नाम ही हमारे जीवन से रोशन हो। प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग इस मंडली में आए उन सबको आप आशीष दीजिए, उनके सिर पर अपना छिदा हुआ हाथ रख दीजिए और उनकी हर बीमारी को, हर परेशानी को और हर दुख को दूर कर दीजिए प्यारे प्रभु, और उनके अंदर अपना आनंद और अपनी शांति भर दीजिए। हर एक के परिवारों में उनके साथ भी होइए, उनकी हर कमी घटी
ड्यूटी को पूरा करिए प्यारे प्रभु। और हम ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे कि वो अपना प्रचार इस समय सुनाने जाते हैं, उनके भी साथ हो प्रभु और उनकी अगुवाई करें। और अब हम इस छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आप सबको इस प्रचार के समय बने रहने के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और रोनी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो शुरू से हमारे साथ बनी रही और अभी तक हैं। पर आई एम सॉरी, द सेकेंड पर्सन को मैं नहीं पहचान पा रही हूँ और उनका कोई भी इसमें कमेंट भी नहीं है कि मैं नाम पढ़ के बोल सकूं। लेकिन आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे, और जो लोग पीछे से सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे उन सबको बहुत बहुत आशीष हो। हाँ प्रतिभा जी, ओके प्रतिभा आप हैं यहाँ पर, अभी मुझे पता चल गया है। और आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और आप जैसे बाहर जाकर और ट्रेन्स के अंदर और बसेस के अंदर प्रभु का गीत गाती हैं और संगीत गाती हैं और निडर होके आप प्रभु की प्रशंसा करती हैं, उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको हर खतरे से बचाए और आप इसी तरह से परमेश्वर की महिमा करती रहें। तो जब तक हम सैटरडे को नहीं मिलते हैं तब तक आप सबको जय मसीह की।